हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में 12 साल का सॉल्व पेपर 2008 से लेकर 2023 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है वो सारे शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं। इस बार जो है लगभग 21,000 प्लस जो है बिहार पुलिस का वैकेंसी है। तो इस वैकेंसी में जो है इस बुक से लगभग जो है 60% क्वेश्चन जो है रहने वाला है। तो आप लोग इस बुक को ज़रूर पढ़ के जाइएगा, जिसमें 12 साल का सॉल्व पेपर है। हम लोग पार्ट 1 जो है अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग वो नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, या लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। हम लोग पार्ट 1 में 2008 से लेकर 2014 तक जो है सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन किए थे। आज जो है 2014 से लेकर 2022 तक हर शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग जो है सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, बिहार पुलिस का इस बार जो है सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। तो आप लोग जितना हो सके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाइए और सेट प्रैक्टिस सेट करिए। चलिए सॉल्यूशन करते हैं आज से, यानी 2014 से लेकर 2022 तक सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, हम लोग फर्स्ट पार्ट में जो है 19/10/2014 से पहले का सारे क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज हम लोग 19/10/2014 से लेकर 2022 तक हर शिफ्ट का क्वेश्चन सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट जैसे ही अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, इसलिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। 19/10/2014 का द्वितीय पाली जो है, इसका प्रथम क्वेश्चन है कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया। तो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो है ये मनु ने प्रतिपादित किया। कौन सी मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। तो रेगुर मिट्टी जो है ये काली मिट्टी को कहते हैं। जल संधि, यहाँ पे जल संधि होगा जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है वो क्या कहलाती है। तो ये पाक जल संधि हो जाएगा। भारत में प्रथम आम चुनाव जो है कब हुआ। तो 1951 से 52 हो जाएगा यहाँ पे, या 1951 रहे या 52 रहे, कोई एक रहे तो इसमें से एक होगा। नेक्स्ट है नागा अर्जुन जो सागर बांध है किस नदी पर है। तो ये कृष्णा नदी पर है। आंध्र प्रदेश में होम रूल लिंग आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जो है 1916 में होम रूल लिंग आंदोलन प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो है क्या है। तो हम सभी लोग जानते हैं मृतकों का टीला। वो अवस्था जहाँ सचमुच में युद्ध जो है हुआ नहीं होता, परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, क्या कहलाता है। तो उसे शीत युद्ध कहते हैं। जहाँ युद्ध होता नहीं लेकिन माहौल युद्ध का बना रहता है वहाँ शीत युद्ध कहा जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य, तो 1959 में भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है ये राजस्थान में लागू हुआ, यानी नागौर जिला में। नेक्स्ट है कि कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है। तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र हो जाएगा जहाँ झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पे नागालैंड हो जाएगा अगर राज्य पूछे तो। कौन सा शहर जो है भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं। तो बंगलौर जो कि शहर है जहाँ सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्किम जो कि भारत का राज्य है और चीन, यानी सिक्किम और चीन के मध्य जो जुड़ा हुआ है ये किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ये नथुला दर्रा के द्वारा सिक्किम और चीन जुड़ा हुआ है। स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व किस कर से इकट्ठा करता है। तो ये गृह कर से इकट्ठा करता है। अरावली पहाड़ी भारत के किस राज्य में है। तो ये राजस्थान में है। चिपको आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ। तो ये उत्तराखंड में आरंभ हुआ। बैंक नोट प्रेस कहाँ है। तो ये देवास में है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया। तो ये 10वीं ग्रंथ में किया गया। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया। तो स्वतंत्रता का घोषणा पत्र थॉमस जेफरसन ने तैयार किया। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार का न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ। तो इब्न बतूता हो जाएगा। प्रथम मनुष्य सहित उपग्रह कौन सा था। तो प्रथम मनुष्य सहित उपग्रह जो था ये स्पुतनिक प्रथम था। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, सभी लोग चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसका भी नेक्स्ट पार्ट जो आए उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिले। और हम लोग जल्द ही जो है हर बुक का जो है मास्टर वीडियो भी लाने वाले हैं। तो आप लोग जितना हो सके आप
इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिले। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी, तो हिमालय क्षेत्र जो है भारत में उसका सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो भारत में कंचनजंगा हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर कहाँ है, तो ये केरल में है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई, तो ये बारदोली आंदोलन में दिया गया था सरदार की उपाधि। ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो ICS का परीक्षा जो है पास करने वाले सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। भारत में सरकार का स्वरूप कैसा है, तो भारत में सरकार का जो स्वरूप है वो संसदीय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महापौर किसका प्रमुख होता है, तो ये नगर निगम का जो प्रमुख होता है महापौर होता है। नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है कौन सी है, तो गोदावरी हो जाएगा, जो कि दक्षिण यानी गंगा कहलाती है। लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के शासन या किसने कहा था, तो अब्राहम लिंकन ने कहा था लोकतंत्र जनता द्वारा और जनता के लिए शासन, ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है, तो भूमंडलीय ताप वृद्धि से हिमखंड जो है पिघलते हैं। नेक्स्ट, जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर किस गुट का निर्माण किया, तो ये ध्रुवीय शक्ति का जो कि निर्माण किया था। नेक्स्ट है कौन सा तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, तो ये कैल्शियम हो जाएगा। किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन से जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। संसाधन का कौन सा तरीका दूध और दूध उत्पादकों के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है, तो ये पाशुचूरीकरण होता है। चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो फॉर्मिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, यहाँ पे NH3 दिया गया है। यहाँ पे ठोस और पूछे तो ठोस सबसे अधिक होता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में होता है, तो NH3 ठोस हो जाएगा। मानव हृदय में शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है, तो महाधमनी एवं बाह्य नीला में जो है ये शुद्ध रक्त पाया जाता है। शरीर में ध्वनि यंत्र को क्या कहा गया है, तो शरीर में ध्वनि यंत्र को जो है लैरिंक्स कहा गया। कौन सा गैस मौसम में परिवर्तन को प्रभावित नहीं करता, तो ये मीथेन गैस जो है मौसम परिवर्तन को प्रभावित नहीं करता है। तारक जो है रश्मियाँ कहाँ से निकलती है, तो ये तारक जो है ये तारकाय से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलिए नेक्स्ट जो शिफ्ट है वो 31/7/2016 का शिफ्ट है बिहार पुलिस उत्पाद विभाग का। प्रथम क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब अपनाया गया, तो संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है, तो ये विधायिका के प्रति जो है अधीनस्थ है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष सम्मिलित किया गया, तो 1976 ईस्वी को मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया, जो कि रूस से लिया गया था। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया जिसको 1976 में सम्मिलित किया। वर्जियान जो है संप्रदाय किस धर्म का है, तो ये बौद्ध धर्म का है। गालिब कौन थे, तो एक कवि थे गालिब। हेनसोंग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया, तो ये हर्षवर्धन के समय में जो है भारत का यात्रा किया था। नर्मदा नदी का उद्गम जो है कहाँ से हुआ, तो अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ। नेक्स्ट है नथुला पास, जो नथुला दर्रा है किस राज्य में है, तो ये सिक्किम में है। डल झील किस राज्य में है, तो श्रीनगर में है। किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, तो जयपुर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के किस स्थल में गोडी यानी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है, तो ये लोथल हो जाएगा। मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ी, तो ये 18 दिन तक चला था। योग दर्शन के संस्थापक, तो पतंजलि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था, तो उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम वजी था। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुआ, तो ये वैशाली में आयोजित हुआ था। चौसा का लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था, तो ये हुमायूं को हराया था। नेक्स्ट है नाना साहिब के रूप में कौन सा पेशवा लोकप्रिय था, तो ये बाजीराव जो है ये प्रसिद्ध था। नेक्स्ट, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया, तो सर आयर कोट था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो ये लॉर्ड कैनिंग था। ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय गरीबी
और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है वो लिखा गया। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जो है जलमंडल है? तो 70 यानी 70 से 71% भाग पर जलमंडल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो हम सभी लोग जानते हैं प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है। अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है? तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर जो है पृथ्वी घूर्णन करती है, जो कि सूर्य की विपरीत दिशा में घूर्णन करती है। वायुमंडल की कौन सी परत जो है बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थिति के हालात प्रदान करती है? तो स्ट्रेटोस्फियर हो जाएगा। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामलों में पृथ्वी के लगभग समान है? तो शुक्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम जो है आयु है कितना है? तो 30 वर्ष होना चाहिए और लोकसभा में 25 वर्ष होता है। भारतीय कानून के अनुसार किस उम्र के अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो 18 वर्ष से कम आयु वाले को किशोर की अवस्था में परिभाषित किया जाता है। सूरज नहर जो है भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? तो ये सूरज नहर लाल सागर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुराई योद्धा वर्ग किस देश के हैं? तो समुराई योद्धा जो है ये जापान के हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारत की भाषाओं से संबंधित है 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो समाजवादी शब्द जो है ये 42वें संविधान के द्वारा जोड़ा गया। मशरूम जिसे कुकुरमुत्ता कहते हैं किसका उदाहरण है? तो ये कवक का उदाहरण है। नेफ्रोलॉजी जो है नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये गुर्दे का अध्ययन है। किसकी कमी के कारण जो है बच्चों में रिकेटस रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव पित्त जो कि एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो ये अम्लीय होती है। एम्पियर किसकी इकाई है? तो विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परमाणु के नाभिक में क्या सम्मिलित है? तो परमाणु के नाभिक में जो है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो जाएगा जो कि नाभिक में पाए जाते हैं। न्यूटन के प्रथम गति नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो लोहा का अयस्क है। हास्य गैस के रूप में किसे जाना जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिली सीरा किसका सामान्य नाम है? तो सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा। अत्यधिक किण्वन से क्या समझते हैं? तो यह अवशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। इंटरनेट में किस टाइप के सूचन का प्रयोग किया जाता है? तो इंटरनेट में जो है पैकेट टाइप का जो है सूचन का प्रयोग करते हैं। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या मानव शरीर में जो है कंकाल है 639 है, जो कि यहाँ पे 700 जो है ऑप्शन के हिसाब से दिया गया है। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है किसने दिया था? तो A.G. टेंसले ने दिया था। कोशिका की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज किया। अगला क्वेश्चन है कि पेंसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्म की खोज किसने किया? तो ये पेंसिलिन का खोज जो है ये फ्लेमिंग ने किया था। हाइड्रोफोबिया रोग जो है ये रेबीज यानी कुत्ते के काटने से होता है। कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, इसी को हाइड्रोफोबिया रोग कहते हैं। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। यानी अस्थि सुषुप्तता बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? यानी अस्थि वाला रोग जो होता है हड्डी में, ये कैल्शियम के कारण होता है। क्वाशियोरकर बीमारी जो है किसकी कमी के कारण होता है? तो क्वाशियोरकर बीमारी ये प्रोटीन की कमी से होता है। टाइटन किस ग्रह का एक उपग्रह है? तो टाइटन जो है शनि ग्रह का एक उपग्रह है। वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग किसे मापने के लिए करते हैं? तो विभव मापने के लिए वोल्ट मापी का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है बिहार पुलिस कक्षपाल का, जो कि 18/9/2016 का क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोग कमेंट में थोड़ा जो है अपनी राय जरूर दीजिएगा, और नेक्स्ट जो है बुक कौन सा होना चाहिए आप लोग बताइएगा, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका प्रथम जो क्वेश्चन है कि देश में छोटे किसान
वैसे किसान को कहा जाता है जिनके पास जोत क्षेत्र हो, तो जिसके पास जो खेत हो 1 से 2 हेक्टेयर के बीच हो, उसे जो है छोटे किसान कहते हैं। 1854 से 56 में क्रिमियन युद्ध हुआ था। ये किसके बीच? तो रूस और तुर्की के बीच जो है क्रिमियन युद्ध हुआ था 1854 से 56 के बीच। लास्ट सफ़र एक प्रसिद्ध रेनेसांस चित्रकारी किसकी एक श्रेष्ठ कृति है? तो लास्ट सफ़र का जो चित्रकारी किया था ये लियोनार्डो दा विंची ने किया था। वराहमिहिर कौन थे? तो एक प्राचीन खगोलविद था। नेक्स्ट, विभ्रंश घाटी कहाँ बनाती है? तो 2 भ्रंशों के बीच जो है वो विभ्रंश घाटी बनाती है। अफ्रीका में आसवान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है? तो ये नासिर झील हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो 31 न्यायाधीश है उच्चतम न्यायालय में, वर्तमान में 34 हो गया है। नेक्स्ट है, बिंदुसार के शासनकाल में के दौरान अशांति कहाँ थी? तो बिंदुसार के शासनकाल के दौरान जो है अशांति ये तक्षशिला में था, जहाँ पे अशोक को भेजा गया था, यानी जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है उसको नष्ट करने के लिए। किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या है? किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या है? तो पार्श्व अपवर्तन होता है, यानी भूक्षरण होता है। भारत का जैव मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में है? तो नंदा देवी जो है ये उत्तराखंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मरुस्थलीय क्षेत्र में मृदा प्रदूषण को किस नाम से यानी किस प्रकार रोका जा सकता है? तो वन रोपण, वन लगा के। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला कहाँ स्थापित हुआ? तो डिगबोई असम में जो है पहली बार जो है तेल का जो है खोज हुआ था। गंधार कला किसका मिश्रण है? तो गंधार कला मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का जो है मिश्रण है। मोहम्मद जो है गवान किसके राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था? तो मोहम्मद गवान जो था ये बहमनी शासक के शासनकाल में जो है वजीर और वकील थे। नेक्स्ट है कि गृह स्थितियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को बढ़ाने वाली सूचकांक कौन है? तो ये उपभोक्ता कीमत सूचकांक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो हम सभी लोग जानते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय आय है तो उत्पाद एवं आय विधियों के द्वारा जो है किया जाता है ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट है कि फाजिज्म किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में विश्वास करता है? तो एक दलीय पद्धति में जो है विश्वास करता है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क तो ये सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर जो था वो कौन था? तो पहला गवर्नर जो है डी अल्मीडा था। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? तो ये सामान्य बुद्धि हो जाएगा। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में कौन सी उत्कृष्ट मृदा है? तो तटीय मैदान और उत्तर भारत में जो है वो जलोढ़ मृदा है। नेक्स्ट है कि प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टान क्या कहलाती है? तो ये जलभर यानी जलोभृत कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए, तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाए। धर्म विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो धर्म विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को 14 दिन दिया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? तो ये संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? तो रैंड हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया? तो 1969 को किया गया था। शताब्दी एक्सप्रेस जो है गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है? तो शताब्दी जो एक्सप्रेस है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया है। 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो भारत सरकार के द्वारा जो है जारी किया जाता है। कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, यानी कौन सा NH के द्वारा? तो कोलकाता और दिल्ली जो है ये NH2 के द्वारा जो है जुड़ा हुआ है। भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है? तो भारत का सबसे जो सूखा भाग है ये राजस्थान का जो
पश्चिमी भाग है, ये सबसे सूखा भाग है जहाँ पे रेगिस्तान है। मुंबई है किस लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1957 में दार्शनिक मुद्रा जो है प्रणाली शुरू हुआ। भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? तो 23% भाग जो है वन है। इंसुलेशन यानी आपतन का अर्थ क्या है? तो आने वाली सौर विकिरण जो है इंसुलेशन का अर्थ है। टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या है? तो लाल भूभाग, यानी लाल भूभाग इसका जो है अर्थ है। एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में भौतिक राशि सुरक्षित है। तो इसमें जो है संवेग जो है, केवल संवेग ये सुरक्षित रहता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक पहाड़ी पर चलते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात क्या रखता है? तो 1 के बराबर या उससे अधिक रखता है। तारों को जोड़ना की प्रक्रिया, यानी तारों की जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो श्रृंखला बंधन कहलाती है। कंप्यूटर में गणनाएँ करने के लिए कौन सा अवयव जो है मुख्यतः उत्तरदायी है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है उत्तरदायी है। एमसीबी जो लघुपथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये धारा के चुंबकीय प्रभाव पर जो है कार्य करता है। सभी अम्लों का साझा तत्व क्या कौन सा है? तो सभी अम्लों का जो साझा तत्व है ये हाइड्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिकिया या कैप्सूल वाली दवाई की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा पाउच क्यों रखा जाता है? तो ये हो जाएगा नमी को सोखने के लिए जो है रखा जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड किस प्रकार का अम्ल है? तो उभयधर्मी अम्ल है, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी अम्ल है। वेग किस प्रकार की राशि है? तो वेग जो है सदिश राशि है। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार समान हो वह कौन सा है? तो हाइड्रोजन हो जाएगा। दांतों व हड्डियों में कौन सा तत्व जो है उपस्थित रहता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा। नेक्स्ट है सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रभावित होती है। कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ जाता है? तो ये द्रव हीलियम हो जाएगा। हीलियम जो है ऊपर की ओर चढ़ जाता है। स्पष्ट प्रतिध्वनि जो है कब सुनी जा सकती है? तो जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी यानी 17 मीटर हो तो स्पष्ट जो है ध्वनि सुन सकते हैं। दूरी जो है कम से कम 17 मीटर होना चाहिए। कीट किस समुदाय से संबंधित है? तो कीट जो है आर्थ्रोपोडा, यानी कीट जो है आर्थ्रोपोडा समूह से संबंधित है। गेमिट का शुद्धता का नियम जो है किसने प्रतिपादित किया? तो मेंडल ने प्रतिपादित किया। रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया? तो हेनरी बेकुरल जो है ये रेडियोधर्मिता की खोज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो ये ओजोन मंडल हो जाएगा। रबर से स्टील अधिक लचीला होता है, क्यों? तो क्योंकि प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक है, यानी प्रतिबल का जो है वो विकृति से अनुपात अधिक है। नेक्स्ट है एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी तो कम गतिज ऊर्जा जो है धारण करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है दिया गया है वो बिहार दरोगा का है, यानी बिहार दरोगा 12/7/2017 का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। एक प्रथम क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की उम्र कितनी है? तो उम्र जो है अवकाश ग्रहण 65 वर्ष हो जाएगा। विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी अथवा पारदर्शी पार्टी के रूप में स्वीकृति कौन प्रदान करता है? तो चुनाव आयोग हो जाएगा। कौन राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है? तो पंजाब हो जाएगा। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ मनाया जाता है? तो अजमेर शरीफ में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वो कौन सा है? तो म्यांमार हो जाएगा। सिंधु नदी की लंबाई लगभग उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की, तो इसकी लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर हो जाएगा, यानी सिंधु नदी जो है इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रपति होता है, यानी यहाँ पे राज पूछा है तो राज्य का राज्यपाल होता है, जबकि केंद्र का राष्ट्रपति होता है। यहाँ पे राज्यपाल होना चाहिए। राज्य का जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है वो राज्यपाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा
कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 ईस्वी में भंग हुआ? तो लीग ऑफ नेशन का स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था और 46 में जाके ख़त्म कर दिया गया। भारतीय नागरिकों को यानी भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो भारतीय नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य प्राप्त है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या तो 250 है, 250 है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ। सिख के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह कौन से गुरु थे? तो ये 10वें गुरु थे। कनिष्क किस वंश का राजा था? तो ये कुषाण वंश का राजा था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान तो मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने देर में घूमती है? तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में जो है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाते हैं? तो ये बुध हो जाएगा, जो कि सूर्य का 88 दिन में परिक्रमा करते हैं। गारो जनजाति कहाँ के हैं? तो गारो जो है मेघालय का है। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल के पद पर थे? तो रामनाथ कोविंद जब राष्ट्रपति बने थे तो उस समय जो है बिहार के राज्यपाल थे। उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताइए जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात नहीं कह पाता है। तो स्टीफन हॉकिंस जो है केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कहता था, क्योंकि वो विकलांग था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। भारत का बुलबुल तो सरोजिनी नायडू को कहते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। भारत के सर्वोच्च नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल तो 1902 से 1979 ईस्वी तक था। हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वो कौन था? तो ये हैंसोंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय का लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है राष्ट्रीय आय का लेखा प्रकाशित किए जाते हैं। विश्व बैंक का दूसरा नाम तो IBRD जो है विश्व बैंक का दूसरा नाम है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी को कहाँ पर स्थित है? तो कैलिफोर्निया हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा दूरदर्शी जो है कैलिफोर्निया में है। बिहार का दूसरा भाषा कौन सा है? यानी बिहार का दूसरा भाषा जो है उर्दू है। नेक्स्ट बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करवाता है? तो यानी किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का नियुक्ति वहाँ के राज्यपाल करवाते हैं। भारत धार्मिक दृष्टि से कैसा राष्ट्र है? तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में जो है 34 है। पुरानी लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो लिच्छवी के जो पुरानी है इसकी राजधानी वैशाली थी। भारत के राष्ट्रपिता किन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं? तो पार्लियामेंट एवं राज्य की विधानसभाओं के द्वारा जो है राष्ट्रपति चुने जाते हैं। पंचायती राज जो है कब लागू हुआ? तो 1959 ईस्वी को राजस्थान में लागू हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसको पूजा करते थे? तो ये पाशुपति को पूजा करते थे। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो ये बौद्ध हो जाएगा, बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक है। संयुक्त राष्ट्र संघ कब स्थापित हुआ? तो 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वह कब हुआ? तो 1761 ईस्वी को तीसरा युद्ध हुआ। 1526 को जो है प्रथम युद्ध, 1556 को दूसरा युद्ध और 1761 को तीसरा युद्ध हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य की साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी जो है पाटलिपुत्र था। राजतांत्रिकी में कल्हण ने किस राज्य का वर्णन किया? तो ये कश्मीर का वर्णन जो है किया था। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुआ? तो 1526 ईस्वी को जो है ये मुगल वंश का स्थापना हुआ। अशोक महान किसके पुत्र थे? तो ये बिंदुसार के पुत्र थे अशोक महान। गर्म पानी का स्रोत बिहार में कहाँ है? तो ये राजगिरी में है गर्म पानी का स्रोत। चलो अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के नेपाल नगर में किसकी फैक्ट्री है? तो न्यूज प्रिंट फैक्ट्री है। भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व जो है किससे एकत्रित करती है? तो आबकारी कर से जो है एकत्रित करती है। नाबार्ड क्या है? तो कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक है नाबार्ड। भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कुल सिल्क वस्त्रों का 50% उत्पादन कर्नाटक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
किसी भी समुदाय के स्वास्थ्य का पता कैसे चलता है? तो किसी भी समुदाय का स्वास्थ्य मृत्यु दर से पता चलता है। मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? तो शुक्र को मॉर्निंग स्टार कहते हैं। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 8 मार्च को विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी किसके बराबर होती है? तो उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के बराबर होती है। टीआरपी का अर्थ क्या है? तो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होता है। न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है? तो मोआ पक्षी जो है ये विलुप्त है। आवर्त सारणी किसने तैयार किया? तो मेंडलीफ ने तैयार किया था आवर्त सारणी। एस्लेट किसका रूपांतरित रूप है? तो सेल का रूपांतरित रूप है एस्लेट। नेक्स्ट, बेरी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन बी, यहाँ पे विटामिन B1 हो जाएगा। बेरी कमी होता है विटामिन B1 से। पेसमेकर जो है हृदय से संबंधित है। कितने अणु एक मोल के बराबर होता है? तो एक मोल में जो है 6.022 गुने 10⁻23 अणु होता है। अणु या परमाणु आयन होता है। प्लास्टिक ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CSO4 होल ट्वाइस हाफ H2O होता है। खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि नेक्स्ट की बिल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं बिल्डिंग में, आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड जो है ये अशुद्धता नमी सोखती है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है। वर्णधाता का दूसरा नाम? तो डाल्टन प्रभाव हो जाएगा वर्णधाता का दूसरा नाम। विभवांतर किससे मापा जाता है? तो विभवांतर से जो है यानी विभवांतर को वोल्टमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा उपकरण जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में यानी बदलता है? तो विद्युत मोटर हो जाएगा। सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरण से कौन हमें बचाती है? तो ये ओजोन जो है हमें पराबैंगनी किरण से बचाती है। बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो बांध के जल में जो है यानी रुका हुआ पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी भौतिक मात्रा जो है जड़त्व का मापन है? तो द्रव्यमान जो है जड़त्व का मापन है। गतिज ऊर्जा का समीकरण तो 1/2 mv² होता है। नेक्स्ट है, YGV श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? तो ये ग्लूकोज हो जाएगा। रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो ऑक्सीजन जो है RBC पहुंचाता है। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्व से योग करने की क्षमता का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो ये संयोजकता से लगाया जाता है। कौन सा अंग जो है पचित भोजन में विषालु पदार्थ को अवशोषण करता है? तो ये लीवर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रक्त का कौन सा अवयव जो है शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? तो ये हेमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन को एकत्रित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? तो ऑर्किड हो जाएगा। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करती है? तो न्यूक्लियस हो जाएगा। यानी जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को न्यूक्लियस जो है नियंत्रित करता है। पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? तो त्रिगुणित होती है। प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकाएं जो है कभी भी नहीं पाई जाती है? तो सेल भित्ति हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो मानव की कायिक कोशिका में गुणसूत्र 46 होते हैं। किस जीव में कसाव पाया जाता है? तो पिरामिशिया में कसाव पाया जाता है। रसोई गैस LPG में मुख्यतः कौन सा गैस है? तो मीथेन हो जाएगा। जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं वो क्या कहलाती है? तो ये कठोर जल कहलाती है। जिसमें मैग्नीशियम के घुलनशील लवण हो उसे कठोर जल कहते हैं। चलिए अगला जो शिफ्ट है वो बिहार पुलिस का है, जो कि 22/10/2017 को एग्जाम हुआ था। चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। देखिए इसका जो प्रथम क्वेश्चन है यानी प्रथम क्वेश्चन कि शिवालिक की पहाड़ी किस राज्य में है? तो शिवालिक की पहाड़ी जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के नाम बताइए। तो अमेरिका, रूस, UK, फ्रांस और चीन जो है ये अस्थायी सदस्य है। GST कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य तो असम हो जाएगा।
भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है कौन है? तो अरावली जो है सबसे पुरानी पर्वत है। नेक्स्ट है दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स हो जाएगा। भारत का कौन सा द्वीप समूह अरब सागर में है? तो लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में है। गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ कौन सा देश जो है सहयोग कर रहा है? तो गंगा नदी सफाई में जर्मनी जो है भारत का सपोर्ट कर रहा है, यानी सहयोग कर रहा है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या है? तो कम कीमत वाला मशीन द्वारा बनवाया गया सामान एवं भेदभाव टेरिफ नीति है। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को माना जाता है। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन तो रेलवे हो जाएगा। वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? तो अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना ही वैश्वीकरण का जो है वो कार्य है। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन कौन सा है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वह कौन सा मुख्य कारक था जिसने शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा? जिससे शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा तो औद्योगिकरण हो जाएगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से मिलती है? तो ये नेपाल से मिलती है। भारत में पहली रेलवे टर्मिनल कौन सा था? तो बोरी बंदर जो कि महाराष्ट्र में है। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? तो समुद्र से स्थल की ओर बहती है। वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र तो थीमेटिंग, यानी वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र थीमेटिंग कहलाती है। नेक्स्ट है नर्मदा और ताप्ती नदी किस महासागर में गिरती है? तो ये बाईं ओर यानी अरब सागर में गिरती है। आर्केनो यानी एग्रो एस्ट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये घास का अध्ययन है। राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकती, ये किसने कहा? तो राजनीति से धर्म अलग नहीं हो सकता, ये महात्मा गांधी ने कहा था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? ये 2009 में लागू हुआ था और पूर्णतः 2009 में नियम बना और लागू 2010 से हुआ था। नेक्स्ट है तीनों ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है? तो इसे प्रायद्वीप कहते हैं। तीनों ओर सागर से घिरे भाग को प्रायद्वीप कहते हैं। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? तो नागरिकों के प्रति जवाबदेही। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? तो ये रोडवेज हो जाएगा। किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया? तो जनवरी 2004 ईस्वी को किसान कॉल सेंटर बनाया गया। भारत में सबसे ज़्यादा जो है रबर उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो सबसे ज़्यादा रबर केरल करता है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका अगला क्वेश्चन है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर है, किस नेता द्वारा यह तुलना की गई? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है तुलना किया गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का अर्थ क्या है? तो डंपिंग मतलब उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार में मूल्य के नीचे कीमतों पर माल निर्यात करना डंपिंग का अर्थ होता है। हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहते हैं? तो शिवालिक कहते हैं। अमरवेल किसका उदाहरण है? तो परजीवी का उदाहरण है। उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 क्यों बनाया गया? तो ग्राहकों की शिकायतों को सरल और तीव्र एवं कम खर्चों में दूर किया जाए। चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन क्या होता है? तो पृथ्वी की सतह पर वजन का 1/6 भाग होता है। नेक्स्ट है कि विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए कौन सी इकाई है? तो ओम हो जाएगा। नेक्स्ट है सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है? तो विकास जिससे पर्यावरण को कोई हानि ना पहुँचे। पोलियो तथा चेचक की बीमारी के होने का क्या कारण है? तो विषाणु की तरह होता है। पानी को रोगाणुमुक्त करने के लिए कौन सा रासायनिक प्रयुक्त होता है? तो पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए जो है क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। उत्तक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है कौन सा है? तो जल परिवहन में जो मदद करता है ये जाइलम है। नेक्स्ट है मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डी? तो 29 हड्डी होते हैं मानव खोपड़ी में, यानी 29 हड्डी होते हैं। परमाणु के केंद्रकों के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक द्वारा बताया गया? तो ये वॉहर के द्वारा बताया गया। यानी परमाणु के केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ में जो है इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए जो है घूमते हैं, ये वॉहर ने बताया था। नेक्स्ट है कि परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का प्रयोग किया जाता है?
तो परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए यानी यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। सिरका, नींबू और दही में क्या पाया जाता है? तो सिरका, दही और नींबू में जो है अम्ल पाया जाता है। वश्य पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? तो मोटापा होता है। वश्य पदार्थ ज़्यादा खाने से मोटापा होता है। केंचुए में श्वसन अंग का क्या नाम है? तो गीली त्वचा हो जाएगा। गीली त्वचा जो है यानी श्वसन अंग होता है। नेक्स्ट है, जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण किस नियम का है? तो ये न्यूटन के प्रथम नियम है। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है क्या कहलाता है? तो वायुमंडल का नमी सोख लेता है, प्रस्वेदन कहलाता है। किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या 32, परमाणु संख्या 16 है, तो इसके न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा? तो परमाणु संख्या और न्यूट्रॉन संख्या बराबर होता है। यहाँ पे घट जाएगा, तो यहाँ पे 32 में से 16 गया तो 16 हो जाएगा। चलती हुई कार किस ऊर्जा का उदाहरण है? तो चलती हुई कार जो है गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। नेक्स्ट है, ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है? तो ये किण्वन कहलाता है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की इकाई है। पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस छोड़ती है। ऑक्सीजन गैस जो है छोड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो है बिहार दरोगा में पूछा गया है, 11/3/2018 का क्वेश्चन है। चलिए इसका प्रथम क्वेश्चन है कि सतरिया यानी सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सतरिया जो है ये असम का नृत्य है। भारत का प्रथम उपग्रह संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो सिंदरी में यानी उपस्थित है। कहाँ? तो सिंदरी में जो है स्थापित है। किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया? तो ये गुरु अंगद हो जाएगा। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो 4 राज्य में जो है राष्ट्रीय दल बनाने के लिए 4 राज्य में मान्यता जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो ये कृषि ऋण क्षेत्र हो जाएगा। नीमू बाजगो नमक बांध किस नदी पर है? तो ये सिंध नदी पर है। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? तो मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि, ये जो है वस्तु की वृद्धि और जो गिरावट से अभिप्रेरित है। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया गया? तो 24 अक्टूबर को मनाया गया था। नेक्स्ट है कि कौन सा संयंत्र जो है तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो ये हाइड्रोमीटर हो जाएगा। युवा जो कि एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा जो है प्रारंभ किया गया? तो ये दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया। केसर का मुख्य उत्पादक कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। NSDL का पूरा रूप तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ है? तो ये पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई? तो पहली परमाणु आपदा जो है 6 अगस्त को 1945 ईस्वी को जो है जापान में गिराया गया था। 6 अगस्त को प्रथम परमाणु जो है गिराया गया था हिरोशिमा पर। नेक्स्ट है, हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है? तो कर एवं लेखांकन से है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूब बेल द्वारा की जाती है? तो उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा सिंचाई ट्यूब बेल के द्वारा किया जाता है। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो ये पाली हो जाएगा। विश्व एड्स जो है किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। बंगाल के विभाजन को रद्द किसने किया? तो लॉर्ड हर्डिंग ये बंगाल के विभाजन को रद्द किया था। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो दादाभाई नौरोजी ने जो है वार्षिक आय को यानी अनुमानित किया था और प्रथम बार जो है 20 रुपये जो है अनुमानित हुआ था, यानी हर व्यक्ति को 20 रुपये जो है अनुमानित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। सर क्रीम विवाद किन 2 देशों के मध्य है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। किस देश ने 2040 ईस्वी तक पेट्रोल और डीजल कर यानी कारों की बिक्री पर
पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो फ्रांस। कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो है सड़क के रखरखाव हेतु बनाया गया? तो आरंभ ऐप हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है? तो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। नागल किसके लिए जाना जाता है? तो उर्वरक के रूप में जो है नागल को जाना जाता है। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोटक किस द्वीप में है? तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेलों का पहला नौभारण शिपमेंट किस बंदरगाह पर है? तो ये पारादीप बंदरगाह पर है, यानी पारादीप बंदरगाह हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी जो है अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो ये चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। किस राजनीतिज्ञ ने द कोलोसियन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी? तो ये प्रणब मुखर्जी हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया? तो किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में कौन सा क्षेत्र जो है जैव विविधता का तत्व स्थल है? तो ये पश्चिमी घाट हो जाएगा। गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा क्या कहलाती है? तो लोएस मृदा कहलाती है। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो रामचंद्र गुहा हो जाएगा। 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये भगत सिंह के द्वारा जो है नौजवान भारत जो है 1926 ईस्वी को बनाया गया था। नेक्स्ट है किताबुल हुल यानी किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक तो अल-बरूनी है। धारणीय व्यवस्था यानी धारणीय विकास की संकल्पना जो किससे संबंधित है? तो अंतर पौधीय साम्य से संबंधित है। बलूचिप कंपनी क्या है? तो बलूचिप जो है कंपनी आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर यानी बहुत मजबूत कंपनी है। बलूचिप कंपनी जो है आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। नेक्स्ट जो है बिहार दरोगा में पूछा गया है, ये 22/7/2018 का क्वेश्चन है। प्रथम क्वेश्चन है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये ओजोन परत का संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में है, ये देहरादून में है। नेक्स्ट है यानी कामेट पर्वत चोटी जो है कहाँ है? तो कामेट पर्वत चोटी जो है ये भारत में है। भारतवर्ष का न्यूनमती तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो न्यूनमती जो तेल शोधक कारखाना है ये असम में है, असम में स्थित है। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? तो अकबर को कहने पर जो है हुमायूंनामा पुस्तक जो है गुलबदन बेगम ने लिखी। सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। नेक्स्ट है कि अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो उस समय जो है उदय सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह का जो मकबरा है ये सासाराम में स्थित है। कथाचरित्र सागर के लेखक कौन है? तो सोमदेव हो जाएगा। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्र कौन था? तो ये आर्यभट्ट हो जाएगा। जैनों के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें जो है पार्श्वनाथ थे और 24वें महावीर थे। नेक्स्ट, किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्र भाषा के रूप में यानी राष्ट्र भाषा के रूप में स्वीकार हुआ पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष ये सरोजिनी नायडू हो जाएगा। 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? तो ये 8 प्रांत में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्यों लौटा दिया? क्योंकि 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है अपना उपाधि सर का लौटा दिया था अंग्रेजों को। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो 1906 ईस्वी को हुआ था। प्रार्थना समाज के संस्थापक तो महादेव गोविंद रानाडे थे। गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख को हुआ? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो सदस्य देश के द्वारा जो है किया जाता है।
बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक क्या कहलाती है? तो स्टैगफ्लेशन कहलाती है। भारतीय नियोजन के वस्तुकार कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। पीली क्रांति जो है तिलहन से संबंधित है। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर जो है सबसे कम है? तो ये केरल हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय तो जिनेवा हो जाएगा। भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन के द्वारा जो है संविधान किस भाग में इसका समावेश जो है किया गया है? तो भाग 4 के ए में जो है मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था 1976 ईस्वी को। नेक्स्ट है राजा पृथ्वी, राजा जो है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, या किसने कहा? तो हेगेल ने कहा था कि राजा जो है वो पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार होता है। नेक्स्ट है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई? तो 1929 ईस्वी को किया गया था। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा था संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष। भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? तो 1909 ईस्वी में जो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है किसे संबोधित करता है? तो उपाध्यक्ष हो जाएगा। मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों का उपलब्ध है, तो कि कहाँ से कहाँ तक? तो मूल अधिकार जो है 15, 16, 19 और 29 ये केवल भारतीय नागरिक को उपलब्ध है, यानी जो है प्राप्त है। राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है। संसद की प्राक्कलन समिति कैसी होती है? तो अस्थायी होती है, यानी प्राक्कलन जो समिति है ये अस्थायी होती है। नेक्स्ट है कि क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य किसकी मात्रा कम करना है? तो ग्रीन हाउस का जो गैस है इसको कम करना है। परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग किया जाता है? तो बिल्लो प्रकार के जो पेड़ है इसी से जो है क्रिकेट बैट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ष किसके बराबर होता है? तो 9.46 गुने 10 पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है। ब्रांडलैंड रिपोर्ट जो कि सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक क्या है? तो आवर कॉमन फ्यूचर है। विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। मेघालय की गारो पहाड़ी किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो इस संतरा के लिए जानी जाती है। भारत में वन नीति जो है 1952 में संशोधन कब किया गया? तो 1988 ईस्वी को संशोधन किया गया। नेफा जो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है। भारत का जो है दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो इंदिरा पॉइंट जो है दक्षिणतम बिंदु है। लोनावाला जल विद्युत जल संयंत्र जो है यानी लोनावाला जल विद्युत संयंत्र ये महाराष्ट्र में है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना 1948 ईस्वी को हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। नामदफा बाघ अभ्यारण्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि अनामुड्डी जो है सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत का। कुलला पावर विद्युत परियोजना कहाँ है? तो ये गुजरात में है। सुनहरा चावल जो है किस रोग के बचाव में सहायक होता है? तो जीरोफथेलमिया रोग में जो है सुनहरा चावल का प्रयोग करते हैं। टाइफाइड जो है किससे फैलता है? तो पानी और खाद्य पदार्थ, यानी जो खराब पानी और खाद्य पदार्थ पीने और खाने से जो है टाइफाइड रोग होता है। कार्बन नैनो ट्यूब किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो फुलेरिन्स हो जाएगा। कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है? तो बेल धातु हो जाएगा। फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? तो एस्बेस्टस के कारण जो है फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर होता है, एस्बेस्टस के कारण। ऊर्जा का स्तूप यानी पिरामिड कैसा होता है? तो हमेशा उल्टा होता है। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है का नाम बताइए। तो निलंबो न्यूसीफेरा जो राष्ट्रीय पुष्प है कमल, इसका वैज्ञानिक नाम है निलंबो न्यूसीफेरा। जीव विज्ञान के पिता तो अरस्तु हो जाएगा। नेफेंथिस किस पादप का उदाहरण है? तो कीटभक्षी पादप हो जाएगा। न्यूटन का कौन सा नियम जो है रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? तो तीसरा नियम जो है रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है। कौन सा ग्रह जो है सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो ये बृहस्पति हो जाएगा। सूर्य व तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत तो नाभिकीय संलयन हो जाएगा। पेयजल में किसकी अधिकता के कारण जो है बल्लू बेबी सिंड्रोम होता है?
तो बल्लू बेबी सिंड्रोम जो है नाइट्रेट के कारण होता है, नाइट्रेट के कारण जो है बल्लू बेबी सिंड्रोम होता है। चलिए नेक्स्ट जो है बिहार दरोगा का 2019 का जो प्रथम पाली का शिफ्ट है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट पार्ट जैसे ही अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिले। तो सभी लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिले समय पर। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत।